स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये शब्द शायद समझ में नहीं आया होगा, प्रत्यायन क्या होता है? तो इंग्लिश में कहते हैं एक्रीडेशन, यानी कि जैसे किसी चीज़ का आप कानूनी हक लेते हो, मान्यता लेते हो, ट्रेडमार्क लेते हो, उस तरह की चीज़ों को हम प्रत्यायन यानी कि एक्रीडेशन कहते हैं। किसी चीज़ का आपने कानूनी हक ले लिया, उसकी मान्यता ले ली या उसका ट्रेडमार्क ले लिया, तो इसे हम प्रत्यायन कहते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। ये मान्यता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था, और उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि अगले 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल कॉमन रहेगी, और क्या रहेगी? हैदराबाद। अब 10 साल पूरे हो गए हैं, दोनों की अलग अलग सेपरेट कैपिटल है। अच्छा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं नरसिंह और ये हैं रोहिणी लोखंडे। इन्होंने अभी दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? अच्छा, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसके तहत किसान को साल भर में 6,000 रुपये मिलते हैं, और देश भर में 1,16,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जून 2023 से जून 2024 के बीच देश भर में 1,16,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ, और उमरोई मेघालय में है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया, और मैरीलैंड अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? तो आपको पता है, जो पुराना संसद भवन है उसमें देश भर में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके स्टैचू लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे लोग जब जाएं तो उन स्टैचू को देखकर प्रेरणा लें, और हर प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, किसने क्या क्या संघर्ष किया है, क्या कैरियर रहा, और किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ जर्नी वहाँ पर रहेगी। तो एक प्रेरणा स्थल डेवलप किया जा रहा है पुराने वाले संसद भवन में, और पुराने वाले संसद भवन में डेवलप किया जा रहा है, तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ये देहरादून में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? तो कुमुद सैनी ने दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच छठे स्टाफ वार्ता संपन्न हुई? तो अभी अपने देश भारत और ओमान की नेवी के बीच छठे स्टाफ वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ईवी बैटरी पासपोर्ट, ये दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट होगा और इसे वोल्वो के द्वारा पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वोल्वो अभी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है, इसका नाम होगा AX90। ये एक SUV कार होगी, इलेक्ट्रिक होगी और इसमें दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है EV बैटरी पासपोर्ट? तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगी होगी, उस बैटरी में क्या क्या मटेरियल पेश किया गया है, क्या क्या रिसाइकल्ड मटेरियल यूज किया गया है, क्या क्या ये बैटरी एमिएट करेगी, ये सारी डिटेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी बैटरी लगी है उसकी सारी डिटेल डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। ये है EV बैटरी पासपोर्ट। तो दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट वोल्वो पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? ये RBI के द्वारा स्थापित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म RBI के द्वारा पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रामोजी राव ये एक मीडिया दिग्गज थे और ये रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक के भी थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? ये पहली बार है कि किसी टाइगर रिजर्व के भीतर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ये उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान पेश किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में नागी और नकटे अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं? तो ये बिहार में बने, यानी कि रिवीजन के क्वेश्चन। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टॉप पर रहा। 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाएगी। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। सोफे एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बिहार में नागी और नकटे अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है और कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर कंट्री हैं। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ये मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़ रहा है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में बना है। कहाँ पे? हंगरी। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है।
हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई। एनएचआरसी ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है, ये यूएसए में है। अच्छा, सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। और चीन के स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से सफल लैंडिंग की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, यूएन ने किस देश को ब्लैकलिस्ट किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप